दोस्तों, टीवी के सबसे चर्चित शो पति ब्रह्मचारी में अब कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो आपकी आंखें नम कर देगा और दिल को गहराई तक छू जाएगा। कभी बहू सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं आती, बल्कि परिवार को जोड़ने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का साहस भी लाती है। यही रिश्ता अब उभरकर सामने आ रहा है ईशा और सूरज के बीच। दाई माँ का सच और ईशा का दर्द। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भारी पल से। दाई माँ कांपती आवाज में ईशा को बुलाती हैं और सच उगल देती हैं। ईशा, मुझे जेल में जिसने फंसाया वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिता गुलाब सिंह थे। उसने हमारी खुशियां छीनने की कसम खाई है और तुम्हें इस घर में बहू बनाकर भेजा ताकि हमारा घर तबाह कर सके। यह सुनकर ईशा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। रोते हुए वह कहती है, नहीं दाई माँ, आप गलत हैं। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते। वो कभी बुरे इंसान नहीं हो सकते। लेकिन दाई माँ का गुस्सा शांत नहीं होता। वह ताना देती है, जैसी तू है वैसा ही तेरा बाप है। धोखा देना और झूठ बोलना तुम्हारे खून में है। इन शब्दों से ईशा का दिल चकनाचूर हो जाता है। वह कमरे से बाहर निकलती है और रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ती है। सूरज का सहारा। उसी वक्त सूरज वहां पहुंचता है। वह ईशा को थाम कर कहता है, ईशा, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? तुम्हें पढ़ना है, एग्जाम देना है, जीतना है। सूरज के शब्द ईशा को संभाल लेते हैं। वह चुपचाप किताब खोलकर पढ़ने बैठ जाती है और सूरज दूर खड़ा उसे देखता रह जाता है। सूरज का अधूरा सपना। ईशा को पढ़ते देख सूरज अपने अतीत में लौट जाता है। वह दिन याद आता है जब उसका सपना आईएएस बनने का था। उसके पिता उसे किताबें लाकर देते थे और मेहनत करने को कहते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एग्जाम के दिन गुंडों ने उसे धमकाकर परीक्षा देने से रोक दिया। सूरज का सपना उसी पल टूट गया। गुस्से और दर्द ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया और वह गुंडागर्दी की राह पर चल पड़ा। उसके पिता ने ताना मारा, तू पढ़ने लायक नहीं, तू सिर्फ गुंडा है। यह शब्द आज तक सूरज के दिल में चुभे हुए हैं। उम्मीद की नई किरण। आज जब वह ईशा को संघर्ष करते हुए देखता है, तो अपने अधूरे सपनों को उसके भीतर जी उठते देखता है। रात को जब ईशा किताबों में डूबी थी, सूरज ने धीरे से आकर किताबें समेट दी और बोला, अब सो जाओ, सुबह फिर मेहनत करनी है। ईशा उसकी आंखों में झांकती है और सोचती है, यह लड़का मेरी कितनी परवाह करता है, मेरे सपनों के लिए लड़ रहा है, जबकि मैंने कभी इसे समझा ही नहीं। अगली सुबह जब ईशा कमरे में आती है, तो देखती है कि सूरज खुद किताब लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसके चेहरे पर वही जुनून है जो कभी उसके आईएएस बनने के सपने के वक्त था। गुलाब सिंह का गुस्सा और आने वाला तूफान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही गुलाब सिंह को पता चलता है कि सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसका खून खौल उठता है। वह दहाड़ता है, सूरज, तू आईएएस बनेगा। मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तू और तेरी बीवी दोनों बर्बाद हो जाओगे। अब आने वाला है बड़ा धमाका। क्या ईशा अपने बहू होने का फर्ज निभाकर सूरज का अधूरा सपना पूरा कर पाएगी? या गुलाब सिंह की चालें फिर से उनके रास्ते में दीवार खड़ी कर देंगी?